Hello everyone, welcome back to my channel. Please like, share and subscribe my channel. This is class 8 chapter 3 introduction. अब हम चैप्टर 3 में चले गए हैं 8th क्लास में और ये कौन सा चैप्टर है आपका ज्योमेट्री का चैप्टर है जिसका नेम क्या है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। तो ये तो सबको पता है कि क्वाड्रिलेटरल कौन सी फिगर होती है जिसमें 4 साइड्स होती है, ठीक है। बट उससे पहले हमें और बेसिक ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है, फिर हम आएंगे अपने क्वाड्रिलेटरल के पार्ट में। तो सबसे पहले जो आपकी फ़र्स्ट इंट्रोडक्शन है आपकी, और बोल सकते हो आप फर्स्ट एक्सरसाइज जिस पर डिपेंड है आपकी, वो है कर्व। कर्व्स क्या होती है? अ कर्व इज़ अ शेप और अ लाइन विच इज़ स्मूथली ड्रॉन इन अ प्लेन हैविंग अ बेंट और टर्न इन इट फॉर एग्जाम्पल अ सर्कल। सिंपल सी बात बोली है कि मुझे एक फ़िगर बनानी है, रफली फ़िगर बोल सकते हो आप, जिसमें कोई लाइंस नहीं है। आपको ज़रूरी नहीं है लाइंस ही बनानी है, आप सिंपल कर्व की बात करते हो। ये बन गई आपकी कर्व, ये बन गई आपकी कर्व, ये आ गई आपकी कैप्सूल की टाइप कर्व। तो इन सब में क्या है? बेंड है, कर्व मिल रहा है। तो इसका एग्जांपल वैसे तो बेसिकली हमने ज्योमेट्री से लिया है सर्कल, बट आप इसमें कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हो, लाइक वन आइसक्रीम कोन, दिस इज़ अ कर्व क्योंकि इसमें कर्व बन रहा है। दूसरा आपके पास आ गया, अभी मैंने आपको बताया कैप्सूल्स होते हैं जो आपके, तो इनमें कर्व्स आ रहे हैं दोनों साइड में। कहीं आपको कोई और कर्व शेप मिल रही है जिसमें आपके पास कोई और शेप है जिसमें कर्व भी बन रही है, बट आप पेन लिफ्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो दी शेप्स आर कॉल्ड योर कर्व, जिसमें कर्व बन रहा है आपका। अब आ जाते हैं आपकी नेक्स्ट की, इसमें भी 2 टाइप्स होगी कर्व्स में। एक होगी आपकी ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व। तो ओपन कर्व्स क्या हो जाएगी आपकी? एंड ओपन कर्व डज नॉट इंक्लोज एनी एरिया। सिंपल सी बात है ना, ओपन की बात क्या होती है? जो खुली होगी, बंद नहीं होगी। तो अगर मैं इसका एग्जांपल देना चाहूँ लाइक दिस, मैंने सर्कल को कंप्लीट ही नहीं किया, मैंने 8 बनाया पर क्लोज नहीं किया। तो यहाँ पर देखो क्या है, एन ओपन कर्व डज नॉट इनक्लोज एनी एरिया विद इन इट सेल्फ हैज़ 2 एंड पॉइंट। इसके 2 एंड पॉइंट कौन से हैं? 1 एंड 2, 1 एंड 2। दीज एंड्स पॉइंट आर नॉट मीटिंग एंड 1 पॉइंट। तो ये ओपन कर्व्स हो गई आपकी। सेकेंड आपका आ गया क्लोज। अब ओपन के ऑपोजिट क्लोज ही होगा ना, मतलब जो एक क्लोज एरिया कवर करेगी और जिनके एंड पॉइंट्स मीट करेंगे। तो यहाँ देखो लिखा है अ क्लोज कर्व हैज़ नो एंड पॉइंट्स एंड इनक्लोज एन एरिया, ठीक है। तो मतलब आपको इसका एग्जाम्पल हम किस में ऐड कर सकते हैं? सर्कल में ऐड कर सकते हैं। एग लाइक शेप, ओवल, ठीक है। कोई और आपकी शेप, ठीक है। दीज आर द क्लोज कर्व जिसमें आपके कोई एंड पॉइंट दिख ही नहीं रहे हैं आपको, वो एक दूसरे के टच में है, एक मीटिंग पॉइंट पर मिल रहे हैं आपके। तो दीज आर कॉल्ड क्लोज कर्व। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कर्व क्या होती है, जो एक फ्रीली हैंड या स्मूथली हैंड से ड्रॉ होती है। और ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व उसकी टाइप्स है। ओपन कर्व क्या होगी? जिसके एंड पॉइंट मीट नहीं करेंगे, और क्लोज होगी जिसके एंड पॉइंट किसी पॉइंट पर मीट करेंगे और वो एक एरिया इनक्लोज करेंगे। तो दिस इज़ अबाउट योर कर्व्स। अब आ जाते हैं हम पॉलीगन्स के बारे में। पॉलीगन्स क्या होते हैं? अ पॉलीगन इज 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर दैट हैज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ साइड। अभी हमने बात की कर्व से मिलकर आपकी, उसमें हमने ज़रूरी नहीं बोला कि लाइन सेगमेंट होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। आप उसमें सिंपल कर्व की बात करो तो उसमें एक कर्व होना चाहिए। बट अब आगे पॉलीगन्स में, तो पॉलीगन्स क्या है आपका? मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन। साइड ऑफ पॉलीगन्स आर मेड अप स्ट्रेट लाइन सेगमेंट कनेक्टेड टू ईच अदर टू दी एंड टू एंड, ठीक है। ऐसी फिगर जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी है। तो वो कोई भी फिगर हो सकती है, कोई भी शेप हो सकती है आपकी। बट अब आ जाते हैं हम उसके भी टाइप में कि टाइप्स ऑफ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स क्या होती है आपकी, ठीक है। पॉली मीन्स नंबर्स एंड गन मीन्स साइड्स, पॉलीगन। अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन में। तो यहाँ बहुत सारी पॉलीगन्स है आपकी, बट बेसिक जो स्टार्टिंग है आपको पता है, पॉलीगन की सबसे स्मॉलेस्ट जो टाइप होती है वो होती है ट्राइंगल्स, क्योंकि 2 लाइन सेगमेंट से मिलकर कोई भी क्लोज फिगर नहीं बनता है आपका। तो ठीक है, तो मिनिमम कितनी साइड चाहिए आपको? 3 साइड्स तो चाहिए ही, तभी आप पॉलीगन बना सकते हो। तो पहला पॉलीगन क्या है? ट्राइंगल, जिसकी साइड्स कितनी होती है? 3।
1 2 and 3, 3 sides are there. सेम क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्री मीन्स 4, ट्राई तो आपको पता ही है, ट्राई मीन्स 3 होता है. पेंटागन, पेंटा मीन्स 5 जिसकी 5 साइड्स होती है. हेक्सा, हेक्सा मीन्स 6 साइड. हेप्टा, हेप्टा मीन्स 7. ऑक्टा मीन्स 8. सिमिलरली नैनागन, डेकागन जो 9 और 10 साइड्स देता है, पर बेसिकली जो आप जो पढ़ते हो वो सिर्फ ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ते हो, और हमारा जो चैप्टर का नेम है वो क्वाड्रिलेटरल ही है, तो हम इसके बारे में ही सबसे ज़्यादा स्टडी करेंगे. ठीक है, तो पॉलीगन्स क्या है? ऐसी फिगर जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होगी, क्लोज फिगर होगी. ठीक है, दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक इन दिस पॉलीगन, डायगनल. क्या होते हैं डायगनल? अ लाइन दैट कनेक्ट टू वर्टिसेस ऑफ पॉलीगन और अ सॉलिड हुज वर्टिसेस आर नॉट ऑन द सेम साइड. सबसे पहले लेते हैं अपना स्मॉलेस्ट जो पॉलीगन 3 साइड से मिला है. ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल लिखेंगे हम सिर्फ. फिर आ जाता है एक क्वाड्रिलेटरल जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है. फिर ले लेते हैं अपना पेंटागन जो 5 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है. अब इनमें डायगनल्स क्या होंगे? डायगनल्स की उसने बात किया कि कनेक्ट टू वर्टिसेस ऑफ पॉलीगन हुज वर्टिसेस आर नॉट ऑन द सेम साइड. सेम साइड वाले, जैसे ये वाला वर्टेक्स है और ये वाला वर्टेक्स है, इसको ज्वाइन नहीं करना है, ऑपोजिट. क्या इस वर्टेक्स का कोई हमारे पास सामने या ऑपोजिट साइड जो है कोई वर्टेक्स दिखाई दे रहा है? नो. दिस इज़ योर एडजेसेंट, दिस इज़ अगेन एडजेसेंट, तो सामने तो नहीं है ना. सिमिलरली इस पॉइंट के भी आपके कोई एडजेसेंट नहीं है, सॉरी ऑपोजिट नहीं है. सिमिलरली ट्राइंगल के थर्ड वर्टेक्स के ऑपोजिट भी कोई नहीं है, सेम साइड पे बन रहे हैं आपके. ठीक है, तो इनको हम एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं. तो ट्राइंगल के पास 0 डायगनल होते हैं. ट्राइंगल हैव नो डायगनल्स. ठीक है, बट इन फिगर ऑफ 4 क्वाड्रिलेटरल, जैसे आपका ये वाला वर्टेक्स है, इसके ऑपोजिट जो लाइन है वो बन रही है आपके दिस, तो कौन सा डायगनल हो गया? ये 1. सिमिलरली ये वाला वर्टेक्स इसके ऑपोजिट है, सॉरी, ठीक है, तो इसके ऑपोजिट कौन सा आ गया आपका? ये वाला डायगनल आ गया. तो ये बन गया हमारी शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल विच हैव हाउ मेनी डायगनल्स ऑफ दिस? कितने हैं? काउंट करके बताइए. 2 डायगनल्स. तो क्वाड्रिलेटरल के पास टोटल कितने डायगनल्स होते हैं? 2. अब बात करते हैं पेंटागन की. ये पेंटागन का फर्स्ट वर्टेक्स मैंने ज्यूम कर लिया, ये तो इसका एडजेसेंट वर्टेक्स है, तो हमारे पास सबसे पहला ऑपोजिट कौन आ जाएगा? दिस वन. फिर कौन सा आ जाएगा आपका? ये वाला, ये भी तो ऑपोजिट है ना आपके. अब आ जाते हैं नेक्स्ट आपका देखते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? ये वाला. इसके जो ऑपोजिट है सबसे पहले ये टॉप वाला वर्टेक्स लेते हैं, और ना लाइन वाइज लाइन चलेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो. फिर आ जाते हैं यहाँ से चलते हैं अपना नेक्स्ट, अपना लाइन ड्रॉ करते हैं. ये आ गया आपका एक और वर्टेक्स से वर्टेक्स ज्वाइन, मतलब एक और डायगनल मिल गया आपको. फिर आ जाते हैं ये वाला, तो इससे ज्वाइन नहीं हो पाएगा ना. अब इस पॉइंट पे चलते हैं. इस पॉइंट से ये तो ज्वाइन है बट ये वाला ज्वाइन नहीं है, बेसिकली स्टार बन गया आपका ना, देखो अंदर. तो अगर हम काउंट करें यहाँ पर तो कितने डायगनल है हमारे पास? 5 है. लेट्स चेक, काउंटिंग करते हैं. देखो पहले हमने इस लाइन से ड्रॉ किए नंबर 1, नंबर 2, फिर हम इस लाइन पर आए नंबर 3, नंबर 4, फिर हम इस लाइन पे आए नंबर, इसको तो हम 2 दे चुके हैं, इसको देंगे हम नंबर 5. तो टोटल कितने हैं? देखो यहाँ पर आए ना आप इस पॉइंट पे, तो इसको तो हम पहले से नंबर 1 दे चुके थे ना इस साइड से काउंट करने पर, और सिमिलरली 2 दे चुके थे यहाँ से इस पॉइंट को काउंट, 4 दे चुके थे इस पॉइंट को काउंट करने से. तो टोटल कितने डायगनल्स हो गए हमारे पेंटागन के पास? 5 डायगनल्स हो गए. ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट योर डायगनल्स की जब हम ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं, एडजेसेंट को ज्वाइन नहीं करते, तो दैट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड योर डायगनल. नेक्स्ट अपने टाइप पे चलते हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स. रेगुलर एंड इरेगुलर क्या होते हैं? और रेगुलर पॉलीगन हैज़ इक्वल एंगल एंड इक्वल साइड. तो हमें एक ऐसी फिगर बनानी है जिसकी लाइन एंड एंगल्स इक्वल हो जाए. तो अगर मैं ये फिगर बना दूँ
तो अगर आपको याद हो तो ये कौन सी फिगर होगी आपकी और कौन सी टाइप होगी? विच नेम ऑफ दिस फिगर? दिस इज़ योर स्क्वेयर। तो ये क्या हो जाएगा आपका? रेगुलर। तो इसमें क्या होगा आपका? रेगुलर में हमने बात की आपकी कि जो एंगल आपके इक्वल हैं आपके ऑल एंगल्स के, तो यहाँ पर स्क्वायर में आपका एंगल क्या होता है? स्क्वायर में हमारा एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री। तो ऑल एंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली ऑल साइड्स आर इक्वल। ये भी हमें पता है कि स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती है? इक्वल। तो ये बन गया हमारा रेगुलर पॉलीगन्स। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? विच हैव इक्वल एंगल एंड इक्वल साइड। तो इसके एग्जाम्पल अगर मुझे लिखने हैं, एक तो मैंने आपको दे दिया स्क्वायर, दूसरा आपका आ जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल होता है आपका? जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है और ऑल एंगल्स क्या होते हैं इसके? 60 डिग्री। तो ऑल थ्री एंगल्स आर 60 डिग्री। तो दिस इज कॉल्ड योर इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड दीज आर द एग्जांपल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। इसके ऑपोजिट हो जाएंगे इर्रेगुलर। एन इरेगुलर पॉलीगन है साइड्स ऑफ वेरिंग साइज एंड वेरिंग एंगल्स। उसके एंगल भी वेरी करेंगे और साइज भी। तो उसमें अगर हम एक एंगल की बात करें तो यहाँ पर आ जाते हैं हम, ये कौन सी शेप बन गई आपकी? रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम ले लो आप। ठीक है, चॉइस आपकी, आपको क्या लिखना है यहाँ पर? तो या रेक्टेंगल लिख लो। रेक्टेंगल कैसा होता है? ऑल एंगल्स आर इक्वल बट वेरिंग इन साइज। उसका साइज डिफर कर रहा है ना, क्योंकि इसकी ये वाली साइड ऑपोजिट साइड के इक्वल होती है और दिस ऑपोजिट साइड इज इक्वल टू दिस। तो ऑल आर नॉट इक्वल। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? रेक्टेंगल। ऐसी शेप्स और ऐसी फिगर्स जो एंगल और साइड दोनों में वेरी कर रही हो तो वो क्या कहलाएगी? आपकी इर्रेगुलर पॉलीगन्स। तो रेगुलर हो गई ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, एंड इर्रेगुलर हो गई ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। ट्राइंगल की बात करें तो इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगा आपका? आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, स्केलिन ट्राइंगल्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप जो आपकी ट्राइंगल्स की है वो सारी किसमें आ जाएगी? आपकी इरेगुलर पॉलीगन्स में। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर, दैट इज कॉल्ड योर कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? अ पॉलीगन इज सेड टू बी कन्वेक्स इफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन आर लेस देन 180 डिग्री। इसका एग्जाम्पल अभी लेते हैं। हमने ऐसे एंगल ढूंढने हैं जो सारे 180 से छोटे हो। अभी मैंने एक शेप ड्रॉ की जो थी आपकी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के सारे एंगल्स कितने होते हैं आपके? 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो क्या ये 180 से छोटे हैं? यस। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? आपका कन्वेक्स पॉलीगन का। अब आ जाते कोई और रैंडम फिगर ले लेते हैं अब पॉलीगन से हटके, मतलब जो आपकी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में है आपकी। तो फॉर एग्जाम्पल वेट, these all are the different angles and less than 180 degree. Again this is a convex polygon. बट अब आते हैं इसके ऑपोजिट कनकेव में। ठीक है, दिस इज अ स्पेसिफिक रेक्टेंगल एंड दिस इज स्पेसिफिक अ जनरल क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड थी। आप इसमें ट्राइंगल भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। लो ट्राइंगल ड्रॉ कर दो, रेंडम ट्राइंगल, क्योंकि आपको पता है इनका तो तीनों का डिफरेंट एंगल जो होता है 180 से बड़ा नहीं होता है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्स पॉलीगन। अब आते हैं कनकेव पॉलीगन में। कनकेव इसका ऑपोजिट हो जाएगा। अ पॉलीगन इज सेड टू बी कनकेव इफ वन और मोर देन वन इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। कोई भी एक एंगल 180 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी? मैं एक जनरल फिगर बनाऊँगी ट्राइंगल की, बट इसमें हमें एक एंगल बड़ा बनाना है ना। ठीक है, तो हम इसमें एक एंगल को बड़ा बना देंगे। वेट, सी
ठीक है। रैंडम फिगर है ये कनकेव की, जिसमें आपका ये एंगल जो है ये 180 से बड़ा है, तो ग्रेटर देन 180 डिग्री। दिस टाइप ऑफ फिगर्स आर कॉल्ड द कनकेव पॉलीगन। कोई भी एंगल 180 से बड़ा हो, ओनली वन इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो उसमें यहाँ पर आपके पास लेस देन नहीं होना चाहिए, हो सकते हैं बाकी होंगे, बट किसी एक पेयर में आपका एक एंगल में आपका 180 से बड़ा एंगल होना चाहिए। तो दीज आर कॉल्ड कनकेव पॉलीगन। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगन। ठीक है, स्पेसिफिक पॉलीगन्स कैसे होते हैं। अ कन्वेक्स पॉलीगन हैज़ अ एन साइड, नंबर ऑफ साइड, एन को नंबर ऑफ साइड बात की है इसने। देन द सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज गिवन बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला, एस इज सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180। सबसे छोटी फिगर से चलते हैं, दिस इज योर ट्राइंगल, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 3, इसका एंगल हमें बताना है, तो सम ऑफ एंगल क्या हो जाएगा n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा आपका n क्या है आपका नंबर ऑफ साइड, इसमें कितनी है 3, 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। तो कितना आंसर आ गया 3 माइनस 2 1, 1 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको 5 साइड्स दी हो, 7 साइड्स दी हो, आप सिमिलरली सेम आंसर निकाल सकते हो, n होगा आपका नंबर ऑफ साइड्स में। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोल रही है द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ पॉलीगन। सी, सेकेंड पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए हम कोई भी रैंडम पॉलीगन बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं आपका पेंटागन, बट हम इसमें पेंटागन में बात क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल एंगल, जो बाहर के एंगल होते हैं, लाइक दिस। ड्रॉ कर लो आप चाहे सारे। तो ये क्या हो जाएंगे आपके एक्सटीरियर एंगल की बात हो जाएगी। These are angle, this is angle 1, this is angle 2, this is angle 3, this is angle 4 and this is angle 5. तो sum of these angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, angle 5 which make a total angle always a 360 डिग्री। ठीक है, कोई भी पॉलीगन होगा उनके सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा 360 डिग्री। नाउ ईच एक्सटीरियर एंगल, अब आपको फाइंड करना है कि सपोज को, इसको भी एग्जांपल से समझते हैं आपको, कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये है हमारा ट्रायंगल, या ट्रायंगल भी नहीं लेना है आपने, आप नंबर ऑफ साइड्स ले लो। कि आपको क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ साइड n इज इक्वल टू 7, फाइंड एक्सटीरियर एंगल। तो आप कैसे फाइंड करोगे, ठीक है, सिर्फ नंबर ऑफ साइड्स दी है, तो हम क्या करेंगे इसमें, ईच एक्सटीरियर एंगल, तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू टोटल एंगल। अभी हमने पढ़ा कि टोटल एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, और नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 7। आप इसको डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 360 डिवाइड बाय 7, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ईच एक्सटीरियर एंगल दैट मीन्स 51.43 डिग्री। ठीक है, डेसिमल में आ गया, आप फ्रैक्शन में भी रख सकते हो। दिस इज अ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ योर नंबर ऑफ साइड 7। चलो, ये तो बात हो गई आपकी एक्सटीरियर एंगल। एक्सरसाइज इज 3.1, जिसमें हम आपके कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में है, और वो हमारे फर्स्ट टॉपिक से रिलेटेड है। दैट इज़ गिवन हेयर आर सम फिगर। नीचे आपको कुछ फिगर्स दी गई है, आपको इनको सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करना है, आपको इन 5 कैटेगरीज में डालना है। सबसे पहले ढूंढेंगे हम सिंपल कर्व्स कौन सी होती है, ऐसी फिगर में जिसमें कर्व कहीं ना कहीं बन रहा है। तो देखो, पहली तो ये हो गई, इसमें तो दिख रहा है। दूसरी यहाँ पर है कर्व है, यहाँ पर भी कर्व है, इसमें भी कर्व है, इसमें भी कर्व है। तो कितनी फिगर्स हो गई 5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कौन कौन सी फिगर है, 3, 5, 6, 7 एंड 8। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा आपका, बी, सिंपल क्लोज कर्व पूछा है वो इसने, कि क्लोज ही होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये हो गई आपकी एक क्लोज,
दूसरी है आपकी ये भी क्लोज है क्योंकि इनके एंड पॉइंट सेम पॉइंट पर मिल रहे हैं, ये भी आपकी क्लोज फिगर है। अब ये भी आपकी क्लोज फिगर है, बट यहाँ पर जब आपको फिगर ड्रॉ कर रहे हो तो पेंसिल में क्लोज कवर ऑपोजिट साइड मिल रही है ना, तो दिस इज़ नॉट इन अ सिंपल क्लोज कर्व। तो यहाँ पर कौन कौन से आ जाएंगे आपके पास, 3, 5, 6 एंड 7। नेक्स्ट आते हैं सी, पॉलीगन। पॉलीगन की डेफिनेशन क्या थी, मेड अप बाय लाइन सेगमेंट। ऐसी फिगर ढूंढनी है जो लाइन सेगमेंट से और मिली हो और क्लोज्ड हो। ठीक है, तो फर्स्ट तो यही आ गई आपकी 1, सेकंड आ गई 2, दिस इज़ नॉट अ पॉलीगन। ठीक है, तो ये आ गया 1 एंड 2 इज़ द पॉलीगन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन में हमने क्या पढ़ा था, जिसमें 180 से छोटा एंगल ही होना चाहिए। अगर हम इन एंगल्स की बात करें 1, 2, 3, 4, 5, ये एंगल इसमें बड़ा है तो ये तो नहीं होगा कन्वेक्स। यहाँ पर सारे एंगल 180 से छोटे हैं, काइट है बेसिकली। तो यहाँ पर आपका कन्वेक्स पॉलीगन क्या हो जाएगा, 2। और द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कनकेव पॉलीगन। और अभी मैंने ये एग्जांपल दिया आपको कि ये 180 डिग्री से बड़ा है, तो ये किस में आ जाएगा, आपका कनकेव पॉलीगन में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमने जो सारी छोटी छोटी डेफिनेशंस पढ़ी ना, वो सारी हमने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में ही अप्लाई कर दी है। नेक्स्ट चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ रेगुलर पॉलीगन। तो सबसे पहले बताना कि रेगुलर क्या है। पॉलीगन हैविंग all sides and angles are equal। ऐसी फिगर जिसके एंगल और साइड्स क्या हो, इक्वल हो, दैट इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो ये होगी आपकी डेफिनेशन ऑफ रेगुलर पॉलीगन की। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, सेम क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये, स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड। 3 साइड की रेगुलर फिगर कौन सी पढ़ी हमने, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, 3 इक्वल साइड्स और तीनों एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री। सेकेंड पार्ट है आपका सेम क्वेश्चन का, 4 साइडेड फिगर जो इक्वल एंगल दे और इक्वल साइड्स भी दे, स्क्वायर। थर्ड आंसर इज योर 6 साइड। 6 साइड्स की हमने कौन सी शेप पढ़ी है, हेक्सागन। बट हमें क्या चाहिए यहाँ पर, रेगुलर। तो हम क्या लिखेंगे, रेगुलर हेक्सागन। तो यहाँ पे क्या हो गया, अ पॉलीगन हैविंग ऑल साइड ऑफ इक्वल लेंथ, इंटीरियर एंगल ऑफ इक्वल साइज। तो उसमें हमें कौन सी शेप होती है, रेगुलर। तो हम हेक्सागन के आगे क्या लगा देंगे, रेगुलर हेक्सागन। तो दिस इज अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 2 एंड एक्सरसाइज 3.1। अगर फिर भी किसी पॉइंट पर डाउट हो, प्लीज कमेंट। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज। थैंक यू।